हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन एंड प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग। प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन और प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग ये समझने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्ट आइडिया क्या होता है, या फिर ये कहना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने हालांकि बताया था कि आपके जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल थे उनमें कौन कौन से आपके फेसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हमारा प्रोजेक्ट एंड होता है, टर्मिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन। अब प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन मतलब कि प्रोजेक्ट क्या होता है ये तो आपको मालूम है कि कोई भी एक टास्क या कोई भी एक काम, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि आप बिगिनिंग से लेकर एंड तक करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, यानी कोई एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें ही आपको वो अपने टास्क, वो अपने कार्य या जो भी आपने ऑब्जेक्टिव को वहां पे एग्जीक्यूट किया है उसको आपको खत्म करना है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये था आपका प्रोजेक्ट। अब बात यहां पे आती है कि प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन एंड प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग। देखिए यहां पे दो टर्म्स मैंने लिखा है, प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन एंड प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग। दोनों को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले हम जनरेशन समझेंगे, देन आफ्टर फिर हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन, सपोज मान लीजिए आपके पास एक ऑलरेडी मोबाइल है, या फिर आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। सपोज मान लीजिए आज आपने एक स्मार्टफोन निकाला, लेकिन आपको एक साल बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ उसमें और एडवांस फीचर डालने हैं। तो जाहिर सी बात है आपको पहले कोई ना कोई आइडिया आपके मन पे आएगा, या फिर आप उसका जो लैक है, यानी कि जो भी आपने पुराना मोबाइल निकाला था उसमें जो भी कमी होगी उसको आप फुलफिल करने के लिए आप एक नया मोबाइल डिजाइन करेंगे या नया मोबाइल लॉन्च करेंगे। तो कुल मिलाकर जो आपने एग्जिस्टिंग प्लान किया था, या फिर ये कहना चाहिए कि मार्केट कॉम्पिटिटर्स जो हैं, तो उनका जो भी प्रोडक्ट है, उनकी जो भी सर्विसेज हैं, वो अभी जो चल रही है उससे आप बेहतर कर सकते हैं, तो फिर आप एक नया आइडिया सोचेंगे। तो अल्टीमेटली आप जो कोई भी आइडिया सोचते हैं, तो जो आइडिया सोचते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आइडिया डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाए, डायरेक्टली उसको मार्केट में उतार दिया जाए, आपने जो भी आइडिया किया है उसको बनाकर सर्विस देकर, ऐसा नहीं होता। उसकी हम पहले करते हैं आइडिया जनरेशन और दूसरा उसकी स्क्रीनिंग। जनरेशन क्या होता है, सबसे पहली चीज कि जो आपने सोचा, यानी कि आपके मन पे कोई चीज आई, जो आपको आइडिया आया, वो आप उसका ऑब्जेक्टिव सोचिए कि जो मैं आइडिया लाया हूं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके एम है। तो ये सारी चीजें क्या है आपको पहले एक तैयार करनी पड़ेगी। दैट्स अ प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन। तो प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन में पहला आपका आता है ऑब्जेक्टिव, कि आपको पहले उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, तभी आप कोई एक आइडिया सोचें। देन आफ्टर फिर उस ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन में यह भी सोचना है कि स्वैट एनालिसिस, मतलब कि स्वैट मीन्स तो आप समझते होंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो स्वैट एनालिसिस मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, क्या उसकी वीकनेस होगी, या फिर अपॉर्चुनिटी क्या क्या इससे हमको मिलेगी, जो भी मेरा नया आइडिया है या मैंने जो आइडिया अभी एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, तो क्या इसमें आने वाले फ्यूचर में कोई थ्रेट्स, यानी कोई डेंजरस चीज तो नहीं हो जाएगी, कुछ ऐसा गलत चीज, या फिर उसकी कुछ अच्छे अवसर, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीज को भी आपको एनालिसिस करना है। दैट्स कॉल्ड अ स्वैट एनालिसिस। तो जो भी आप आइडिया सोचे हैं या जो भी आप नया अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, तो उसको आपको स्वैट एनालिसिस भी करना जरूरी है कि आने वाले समय पे क्या उसकी कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी, क्या उसकी वीकनेस होगी, ये सारी चीज को आपको देखना है। तीसरा आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और इसी को कहा जाता है ग्रुप एक्टिविटीज। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग मींस क्या होता है कि कोई एक्सपर्ट, सपोज मान लीजिए आपने जो कोई चीज सोचा तो आप दूसरे से साझा करते हैं, दूसरे से शेयर करते हैं, और हो सकता है कि उनसे आप शेयर किए तो वो और आपको बेहतर आइडिया दें। तो इसी को कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर ग्रुप एक्टिविटीज। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप एक्टिविटीज मतलब 3-4 लोगों के बीच में आप जाइए, वहां अपने आइडिया को रखिए, और आइडिया अगर उनको अच्छा लगा तो हो सकता है ये आइडिया आपको फाइनलाइज कर दिया जाए, या फिर हो सकता है आप 3-4 आइडियाज आपको और ज्यादा मिल जाएं कोई भी एक नए प्रोजेक्ट को करने के लिए। दैट्स कॉल्ड अ प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन, जो कि ये भी जरूरी है ग्रुप एक्टिविटीज के, ये एक्सपर्ट के साथ बैठकर, या फिर ये कह देना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, या फिर आपके जो ऊपर थे, जो हायर अथॉरिटी थी, उनकी जो काम करने का जो पैमाना है, उनसे आप कुछ सीख कर एक नया इनोवेशन उसमें ला रहे हैं। दैट्स कॉल्ड अ प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन, जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। तो ये बातें थी कि प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन की आपने एक आइडिया सोचा, उसकी हमने किस तरीके से जनरेशन करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपका इसके अंतर्गत आता है। अब प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग मतलब कि अब स्क्रीनिंग मींस आपको भी पता है छांटना। कुल मिलाकर जो भी आपके पास आइडिया आए, सपोज मान लीजिए 2-3 आइडिया आ गए, 2-3 लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उनमें से किस चीज को फाइनलाइज किया जाए, यानी कि कौन से आइडिया को हमको फाइनल करना है, तो ये इसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन स्क्रीनिंग भी हम करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग की। सबसे पहला आपका आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स
ये देखने के लिए जो भी आपने आइडिया सोचा है और उसको जो एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो क्या उसका कॉस्ट आपके पुराने आइडिया से ज्यादा है, या फिर अगर कॉस्ट ज्यादा है इन केस, तो उसका प्रॉफिट का रेशियो भी देखा जाता है कि आपका जो भी कॉस्ट लग रहा है तो उससे ज्यादा हमको मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आपका जो पुराना प्रॉफिट था आप उससे ज्यादा आ रहे हैं या फिर उससे कम आ रहा है आपका। तो इन सारी चीजों का भी आपको रेशियो देखना पड़ेगा। तीसरा चीज यहां पे आता है लाइफ। जो भी आपके आइडिया है तो उसकी लाइफ क्या है, क्या उसका आने वाले समय पे कोई फ्यूचर स्कोप है, या फिर अगर फ्यूचर स्कोप नहीं भी है तो उसका लाइफ कितना है। हो सकता है आपके जो पुराने एग्जिस्टिंग प्लान है या पुराने एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं वो ज्यादा बेटर हो आपके इस वाले नए आइडिया से, तो हमको उसका लाइफ का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे रिस्क भी देखा जाता है कि जो आइडिया आपने सोचा तो ऐसा ना हो कि ये हार्मफुल आइडिया हो या फिर आपका डेंजरस हो, इसमें बहुत सारे लैक्स हो, ये सारी चीज को भी देखा जाता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद ही उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, यानी कि फाइनलाइज किया जाता है, उसका आइडिया को हमको सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे स्क्रीनिंग खत्म नहीं हुई है, स्क्रीनिंग में और भी फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम आते हैं रेटिंग इंडेक्स पर। रेटिंग इंडेक्स मतलब जैसे कि आपको पता है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। रेटिंग इंडेक्स मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3-4 आइडिया थे और अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट थे, तो हम क्या करते हैं उसमें हम रेटिंग्स देखते हैं। ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हम उसमें ये देखते हैं कि जो सपोज मान लीजिए 3 आइडिया आपके पास हैं, तो इन 3 आइडिया में कौन से आइडिया ज्यादा सुटेबल हैं, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो रेटिंग के आधार पे भी हम उसको सेलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर जब रेटिंग इंडेक्स तय हो जाता है तो फिर हम आते हैं अप्रेजल पे, या फिर इसी के बाद एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। तो हमको अप्रेजल और सिलेक्शन का भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर जो रेटिंग इंडेक्स से भी तैयार होगा तो फाइनली हम उसको फिर से एक फाइनल स्टेज पे लेके जाएंगे और देन हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ हमारा ये आइडिया अब हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट्स ओवरऑल अ प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग। तो ये था आपका प्रोजेक्ट आइडिया स्क्रीनिंग एंड जनरेशन, कि आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट आइडिया निकालना है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और स्वैट को देखते हैं और साथ ही साथ आपके ग्रुप एक्टिविटीज करके एक प्रॉपर एक आइडिया तैयार करते हैं। देन आफ्टर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने की भी कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से आपके पहले कॉस्ट, प्रॉफिट, लाइफ, ये सबको देखा जाता है। देन आप रेटिंग भी देखते हैं, रेटिंग इंडेक्स उसकी क्या है, और देन आफ्टर फाइनल आप उसकी सिलेक्शन करते हैं। तो ये था आपका प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है या फिर अगर कोई नई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।